नीट का एग्जाम होने के बाद जिन कैंडिडेट्स का स्कोर हायर साइड पर है उन कैंडिडेट्स के पास दो ऑप्शंस रहते हैं। पहला ऑप्शन ऑब्वियसली वो कोशिश करेंगे उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, और जो स्मार्ट स्ट्रेटेजी है वो ये कहती है कि अगर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं भी मिलता तो आपको बैकअप में कुछ लो बजट प्राइवेट कॉलेजेस के ऑप्शंस रखने चाहिए। बट स्मार्ट काउंसलिंग उसे कहेंगे कि आप गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए वर्किंग तो कर रहे हैं, बट साथ साथ प्राइवेट कॉलेजेस के ऊपर भी अपनी प्रॉपर नजर बनाकर चल रहे हैं। ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस को चेस करते करते कुछ अच्छे लो बजट प्राइवेट ऑप्शंस हाथ से निकल जाएं, या बहुत अर्ली डिसीजन हम लो बजट प्राइवेट का ले लें और बाद में हमारे हाथ से गवर्नमेंट कॉलेजेस निकल जाएं। इन सब प्रोसेस में मैं विशालकांत रंगा, मेरी टीम द राइट एडमिशन के साथ कोशिश करूंगा आप सबको एजुकेट करने की और एक अच्छा इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने की, कि आप सब अपने स्कोर पर एक बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन बना पाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स मिस ना हो तो उसके लिए आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर कर सकते हैं उन लोगों के साथ जो उनको इस डेटा की जरूरत है। तो चलिए समझते हैं कि जो भी कैंडिडेट्स एक लो बजट प्राइवेट ऑप्शंस को देख रहे हैं तो उनको 3 स्टेट्स को टारगेट करके चलना है। सबसे पहले उन्हें केरला को टारगेट करना है। केरला को बेसिकली वो सब बच्चे टारगेट करें जो लगभग 500 या 500 से ऊपर के मार्क्स को सिक्योर कर रहे हैं। केरला के अंदर लगभग 22 कॉलेजेस हैं जो आपकी टारगेट लिस्ट पे रहते हैं, और उनकी जो बजट रेंज है वो लगभग 45 से लेकर 50-51 तक मैक्सिमम चली जाती है, सारे एक्सपेंसेस को कंसिडर करने के बाद। सेकंड आप स्टेट कंसीडर कर सकते हैं कर्नाटका को। कर्नाटका को आप लगभग मान के चलिए कि अगर आपकी स्कोर रेंज 450 प्लस है तो भी आप उसको एक बार कंसीडर कर सकते हैं। कर्नाटका के अंदर एडमिशन लेते समय एक चीज का ध्यान रखें कि वहां पर आपको 1 साल का सर्विस बॉन्ड भी भरवाया जाता है। अगर आप एमबीबीएस प्राइवेट कॉलेजेस से भी करते हैं तो भी आपसे वो सर्विस बॉन्ड भरवाया जाएगा, बट ये एक पेपर बॉन्ड है। एक्चुअलिटी में कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब एग्जिस्ट करता है बट आपको जब पास आउट होगे तो आपको एग्जम्प्ट कर देंगे यहाँ से, क्योंकि उनके पास अपने गवर्नमेंट कॉलेजेस से इतने डॉक्टर्स हैं कि उनको प्राइवेट से जरूरत नहीं पड़ती। प्लस थर्ड जो यहाँ पर हम आपको बजट बताना भूल गए थे, बजट इसका लगभग 60 से 65 के बीच में रहेगा। थर्ड जो ऑप्शन है आपका वो छत्तीसगढ़ के अंदर आ जाता है। छत्तीसगढ़ के अंदर अगेन आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि यहां पर आपसे अगले साल की ट्यूशन फीस की बैंक गारंटी ली जाती है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी काउंसलिंग के अंदर वहां पर पार्टिसिपेट करना है कि आपके पास पहले साल का बजट भी होना चाहिए, प्लस अगले साल की जो ट्यूशन फीस है उसकी बैंक गारंटी भी होनी चाहिए। तो उन सब चीजों को पहले से ही वर्किंग करके रखिए अगर छत्तीसगढ़ जैसे ऑप्शंस को आप कंसीडर करके चल रहे हैं। यहाँ पर मेजरली चाहे केरला है, चाहे कर्नाटका है, चाहे छत्तीसगढ़ है, इनका फॉर्म एक बार ही खुलता है और आपको उस बार रजिस्टर कर लेना है। एडमिशन लेना है नहीं लेना एक अलग बात है, एटलीस्ट फॉर्म भर के छोड़ दीजिए, बाद में आप इसको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर भी जो लगभग आपका बजट है वो 60 लाख रुपए की रेंज में रहने वाला है। तो ये 3 स्टेट्स हैं जिसको आप कवर करेंगे, यहाँ पर आपके कुछ ऑप्शंस बनेंगे। अब हम केरला की बात कर लेते हैं। तो केरला में आप समझिए कि जो कट ऑफ है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि एक तरफ तो मैंने आपको दी हुई है राउंड 1 की कट ऑफ, और उसके बाद मैंने आपको लोएस्ट कट ऑफ दी हुई है। वहां पर आप देख सकते हैं कि क्या गैप आ रहा है। तो जो तो बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं जैसे कि जुबली मिशन है, ठीक है, उसके अलावा आपके बिलीवर्स चर्च है, एसयूटी एकेडमी है, ठीक है, ये जो अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता है। ये आपको अर्ली स्टेज पर ही टारगेट करके चलना होगा। नीचे के लेवल पे जो ऑप्शंस हैं थोड़े से, जैसे कि आप अल अज़हर को पकड़ सकते हैं, अजीजिया को पकड़ सकते हैं, ये आपको मॉपअप राउंड में भी बहुत ज़्यादा नीचे गिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो केरला को अगर आप ध्यान से समझेंगे कि ये जो केरला के ऑप्शंस हैं, केरला के ऑप्शंस लगभग आपको राउंड 2 या 3 बेसिकली यहाँ पर इसको फाइनलाइज कर लेना है। इसको बहुत ज्यादा लंबे समय तक अगर आप स्ट्रे राउंड की वर्किंग करके चल रहे हैं केरला के अंदर तो बहुत चांसेस हैं कि शायद आपको स्ट्रे राउंड में कोई सीट ना मिले। अब देखिए कि यहाँ पर आपको स्ट्रे राउंड में कोई भी ऑप्शन निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा,
तो यहाँ पर आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आप उसको राउंड T2 या राउंड 3 के अंदर फाइनलाइज कर लें। कर्नाटका की बात कर लेते हैं। तो कर्नाटका के अंदर काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं, उसका एक बहुत इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो कर्नाटका के अंदर भी जो मेजर ऑप्शंस है, जो कि जो टॉप मोस्ट कॉलेजेस के ऑप्शंस हैं, आप देखिए कि वहाँ पर कोई स्कोर बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिर रहा। बट जो कॉलेजेस थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं, वहाँ पर आपको स्टे राउंड पे भी ऑप्शंस बनते हुए नज़र आते हैं। तो कर्नाटका के अंदर भी आपकी जो लास्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वो मॉपअप तक होनी चाहिए। बट जब आप स्ट्रे में जाते हैं, तो आपके पास कुछ बहुत लोअर ग्रेड ऑप्शंस वहाँ पर बनकर आते हैं। आप अगर जैसे वहाँ पर देखेंगे, एक ऑक्सफोर्ड है, ऑक्सफोर्ड की जो कट ऑफ है, वो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप करी। रीज़न क्या है? इनिशियल राउंड्स में वो बहुत ऊपर की कट ऑफ पर बंद हुआ। बट इतनी चीज़ श्योर थी कि जो बच्चे ऑक्सफोर्ड को एक स्कोर पर ले रहे हैं, उनके पास और भी बेटर ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है। तो जैसे जैसे उन्हें बेटर ऑप्शंस मिलते गए, वो उसको छोड़ते जाते हैं। तो यहाँ पर आप समझिए कि आप राउंड 3 या स्ट्रे तक भी कंसीडर करके चल सकते हैं। बट केरला स्ट्रे के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। कर्नाटका में अगर आप लोअर ग्रेड में एडजस्ट होने के लिए रेडी हैं, तो आप इसको स्ट्रे तक भी कंसीडर करके जा सकते हैं। देन छत्तीसगढ़ आ जाता है। छत्तीसगढ़ में आप देखिए कि बेसिकली 5 कॉलेजेस हैं, है ना? और लगभग जो बजट है इसका 60 लाख रुपए का आपको टोटलिटी में पड़ जाता है, सारे एक्सपेंसेस मिलाने के बाद। यहाँ पर आप देखिए कि जो सबसे ज़्यादा ड्रॉप आपको देखने को मिल रहा है ना? जो सबसे लास्ट में जो बहुत ज़्यादा हैवी ड्रॉप आया है, लगभग लगभग 100 मार्क्स का जो ड्रॉप है। श्री बालाजी में जो आपको ड्रॉप देखने को मिल रहा है, वो लगभग 100 मार्क्स का ड्रॉप आपको देखने को मिला। तो आप देखिए कि ये जो अगेन ड्रॉप है, ये सब राउंड 1 और राउंड 2 की गेम है। तो जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ को आपको टारगेट करके चलना है 1 और 2 के अंदर। अगर 2 के बाद आप सोचते हैं, तो आपके ऑप्शंस निकलने के चांसेस थोड़े से रिस्की होते जाते हैं। तो उस तरीके से अपने स्कोर के अकॉर्डिंग प्लानिंग करके चलिए, बजट की प्लानिंग करके चलिए, ऑप्शंस की प्लानिंग करके चलिए। नो डाउट ये सारे कॉलेजेस अच्छे हैं, है ना? बट अगेन इसमें भी वेरिएशंस आ जाती हैं। कुछ केसेस में जो सेम स्कोर पर हल्का सा बजट को चेंज करके हमें बहुत ज़्यादा बेटर ऑप्शंस भी मिलने शुरू हो जाते हैं। तो उन सबको हम धीरे धीरे आने वाली स्टेजेस पे एक बार डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि लो बजट ऑप्शंस हमें किस किस स्कोर रेंज तक मिल जाते हैं। अब अगर आपका जो स्कोर रेंज है वो 520 प्लस का है, तो मेरे को लगता है कि आपको केरला को टारगेट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपके पैसे भी बचेंगे और आपको बहुत बढ़िया कॉलेजेस भी ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अगर आपकी स्कोर रेंज 500 से 520 के बीच में है, तो आप केरला को एक टारगेट रखिए। बट साइड बाय साइड आप कुछ रियलिस्टिक ऑप्शंस कर्नाटका के अंदर भी बना के चलिए। केरला में आपको लो बजट ऑप्शंस तो मिल जाएंगे, बट केरला के टॉप मोस्ट ऑप्शन शायद इस स्कोर रेंज में मिलने मुश्किल हो जाए। आपको कर्नाटका का एक बैकअप लेकर चलना होगा। वहां पर आप कुछ कर्नाटका के टॉप मोस्ट कॉलेजेस को भी टारगेट करके चल सकते हैं। और वहीं पर अगर स्कोर रेंज और लो हो जाती है, यानी कि 500 के आसपास ही लाई करती है, तो आपके पास जो ऑप्शंस हैं केरला के रहेंगे। बिल्कुल केरला आपका बिल्कुल एज पर आ जाएगा उस केसेस में। हो सकता है मिल जाए, हो सकता है ना मिले, और अगर मिला भी तो केरला का एक लोअर लेवल का ऑप्शन मिलेगा। प्लस आप कर्नाटका को अपने यहाँ पर एक ऑप्शन बनाकर चल सकते हैं। कर्नाटका में आपको कुछ अच्छे कॉलेजेस के ऑप्शंस भी मिलेंगे। नो डाउट जो बजट है वो आपका लगभग 10 से 15 लाख बढ़ जाएगा। अगर आपकी स्कोर रेंज और कम हो जाती है, यानी कि अगर आपकी जो स्कोर रेंज है लगभग 450 प्लस की है बट बिलो 500 है, तो उस केस में आप समझिए कि आप कर्नाटका के ऑप्शंस को कंसीडर कर सकते हैं। केरला कहीं ना कहीं पिक्चर से आउट हो जाता है। कर्नाटका के साथ आप बैकअप रख सकते हैं छत्तीसगढ़ के कॉलेजेस के ऑप्शंस का। वो आपके लिए एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बनकर आएगी। स्कोर रेंज अगर और कम हो जाती है, यानी कि समवेयर अराउंड 450 या लेस देन 450 है, तो उस केस के अंदर आप समझिए कि आपके पास कर्नाटका के ऑप्शंस ही बचते हैं जो अच्छे कॉलेजेस हैं। साइड बाय साइड आप छत्तीसगढ़ को कंसीडर कर सकते हैं, बट रिस्की ऑप्शन है। अगर निकल गया तो स्टार्टिंग में ही निकलेगा, लेटर स्टेजेस पे उसके निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। और अगर स्कोर रेंज और लो हो जाती है, यानी कि जो स्कोर रेंज है वो लगभग 350 के आसपास या उससे कम फॉल करती है, तो आप समझिए कि छत्तीसगढ़ आपका सस्ते कॉलेजेस के केसेस में सबसे लास्ट ऑप्शन बनकर आएगा।
और क्योंकि इस रेंज में आप देखिए कि आपको कर्नाटका में भी कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, छत्तीसगढ़ ही एक ऑप्शन आपके पास बनकर आएगा, बट वो भी बहुत रिस्की स्टेज का ऑप्शन है। एंटायरली उस पर डिपेंडेंट नहीं होना, उसके बैकअप ऑप्शंस आपको अदर स्टेट के अंदर भी लेकर चलने होंगे। इस तरीके से अगर आप अपनी काउंसलिंग करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप कहीं ना कहीं एक बेटर कॉलेज में लैंड कर पाएंगे और आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बेटर होगा। आप एग्जैक्टली exactly जानना चाहते हैं कि डिफरेंट कॉलेजेस का कंपैरिजन, कहाँ पर सीट लें, क्या बजट इन्वेस्ट करना सही रहेगा, उन सब चीज़ों के लिए आप हमारी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा ऑफिस दिल्ली में है, चंडीगढ़ में है। गिवन नंबर्स पर कॉल करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज को भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।